हाँ, तेजस्वी यादव यूथ के आइकॉन हैं, हमने मिला है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आपके संघर्ष को और आपके समर्पण को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। हम आपसे बात करेंगे। हम तो आज़ादी की बात को लेकर के चल रहे हैं और तेजस्वी यादव हों चाहे जो हों, लोगों ने कहा है कि जिसका काम बढ़िया रहेगा, जिसका संघर्ष अच्छा रहेगा, जिसका समर्पण जनता के प्रति बेहतर रहेगा, हम लोग उसको निश्चित रूप से मैदान में उतारेंगे। देखते हैं कि हम लोग को जो है किस तरह से लिया जाएगा। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है और बड़ी खबर हम बता दें, कांग्रेस का हमने पहले से ही अनुमान किया था कि 57-58 पर बात हो सकती है फाइनल, जबकि 63-64 बात चल रही थी। आज दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये बात तय हो गई कि 57-58 बात होगी। कल यानी कि हम बता दें कि बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के द्वारा आयोजित की, लेकिन अभी तक महागठबंधन में के अंदर यहाँ जो है राजद के अंदर भी बातचीत नहीं चल रही है और ना ही एनडीए में हो रही है। हमारे साथ हम बता दें कि जुझारू युवा नेता हैं जो खासकर केवटी विधानसभा में अपनी पकड़ को मजबूत किए हैं। केवटी में एक चर्चा है धीरज यादव के बारे में, चर्चा बहुत ज़्यादा है कि आपका निर्णय क्या होगा। ये लोग कह रहे हैं किस तरफ और क्या निर्णय हुआ। देखिए, आप तो काफ़ी चर्चित न्यूज़ है मिथिला मंच, आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने देखा है, शुरू से ही देखा है केवटी के अंदर कि किस तरह से हम लोगों ने संघर्ष किया है और हम लोगों ने हर एक जाति धर्म मजहब के लोगों को माना है। अगर मैंने होली मजबूती से मनाया है, होली मिलन समारोह, तो मैंने ईद बकरीद और रमज़ान के मौके पर खिरमा में आपने देखा था कि काफ़ी जो है भारी लोग जुटे थे मुसलमान बिरादरी के और हम लोग दावते इफ्तार दिए थे। काफ़ी कमेंट भी हुआ, काफ़ी लोग जो है सो आलोचना भी कर रहे थे। लेकिन हम केवटी के लोग हैं जो सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, सेकुलर मिजाज के हैं और हमने नारा दिया है कि केवटी मांगे आज़ादी। इस देश में, देश की आज़ादी में मुसलमानों की भी जो है आपको जो है बलिदान को आप कम नहीं था। क्या आज़ादी वाली बात आपने पहले भी कही, क्या हो जाएगा आज़ाद? अगर 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 पार्टी आपको संरक्षण देती है तो ये तो बात बाहरी जो नेता थे वो ये बात गौन कर दिए थे कि आपको केवटी में लगातार बाहरी लोगों का दबदबा था। जब से हम लोगों ने होश संभाला और हमने मुखिया के काम को 10 वर्षों से देखा और उसमें जो कठिनाइयां आने लगी, ब्लॉक से लेकर के, थाना से लेकर के, सीडीपीओ कार्यालय से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, तब मुझे पता चला जो यहाँ के हुक्मराने हैं, जो माननीय हैं, वो सिस्टम को हाईजैक कर लिए हैं और वो अपने मन पसंद के अधिकारी को ला करके ब्लॉक के अंदर, थाना के अंदर, स्वास्थ्य केंद्र के अंदर बैठाए हुए हैं और उन्हीं के इशारा पर जो है काम हो रहा है और गरीब जो है दर दर का ठोकर खा रहा है, शोषण और दोहन का शिकार हो रहा है। तो अब जनता जानना चाहती है केवटी का कि धीरज यादव का अगला कदम क्या होगा। किधर बात हो रही है, इधर उधर किधर से चल रही है बात, क्योंकि कल तक में संभवतः महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पर आधारित हो जाएगा। देखिए, आज़ादी में ही छिपा है क्रांतिकारियों का बात। एक एक नौजवानों के जहन में ये बात घुस चुका है जो कब तक हम लोग गुलामी के जंजीर से जकड़े रहेंगे और केवटी माता की अस्मिता कब तक गुलाम रहेगी। लोग पूछते बाहरी और भीतरी, बाहरी भीतरी का सवाल नहीं है। 243 कंस्टिट्यूएंसी है पूरे बिहार के अंदर। केवटी पहला कंस्टिट्यूएंसी है जहां से केवटी माँ के गर्भ से निकला हुआ नौजवान, वो किसी जाति बिरादरी का हो और किसी मजहब को मानने वाला लोग हो, आज तक उसको जो है केवटी का प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए
इस बात का मलाल हर एक नौजवान को है कि हम गुलामी को स्वीकार नहीं करेंगे, हम दूसरे के प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं करेंगे। केवटी में जैसा भी परिस्थिति होगा हम लोग लड़ के फरियाद लेंगे और आज़ादी के झंडा को निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में गाड़ेंगे, चाहे हमको कितनी भी यातना, कितना भी शोषण, कितना भी दोहन हमको क्यों नहीं हो। बड़े नेता लगे हुए हैं जो केवटी को आज़ाद नहीं करे। बात हुई है किसी से? नहीं, मैंने तो कहा है कि हम लोग सेकुलरिज्म को मानने वाले लोग हैं, सेकुलर मिजाज के लोग हैं और सेकुलर पार्टियां हैं। अगर हम लोग पर भरोसा जताती है तो सीट भी देंगे, सम्मान भी देंगे और बिहार में एक इतिहास भी बनाने का। लालू या तेजस्वी यादव से बात हुई है क्या? सेकुलरिज्म की बात आपने कहा। देखिए, लालू जी और तेजस्वी जी की बात है तो जहां तक तेजस्वी जी नौजवान के आइकॉन हैं और यूथ को बड़ा पसंद करते हैं और मेहनती और क्रांतिकारी यूथ को काफ़ी आपको जो है तवज्जो देते हैं, वैसे स्थिति में मुझे लग रहा है जो लोग टिकटार्थी हैं केवटी के अंदर वो 5 साल तक दिखाई नहीं दिए थे और धीरज यादव अकेला अदना आदमी एकदम संघर्ष के बल पर अपना जो है पहचान बनाया है और गरीब गुरबा के लिए लड़ाई लड़ा है। ये बात कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया के माध्यम से और लोगों के माध्यम से आपको नेता तक पहुंचा है। निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि केवटी की जनता को निश्चित रूप से जो है बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। लगता है राजद बहुत लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज भी जदयू छोड़ करके गोपाल मंडल ज्वाइन किए। क्या लगता है ऐसी संभावना है कि आपको कोई अगर किसी तरह का ऑफर दिया गया या बात हो तो आप जा सकते हैं? देखिए, हम तो आज़ादी की बात को लेकर के चल रहे हैं और तेजस्वी यादव हों चाहे जो हों, लोगों ने कहा है कि जिसका काम बढ़िया रहेगा, जिसका संघर्ष अच्छा रहेगा, जिसका समर्पण जनता के प्रति बेहतर रहेगा, हम लोग उसको निश्चित रूप से मैदान में उतारेंगे। देखते हैं कि हम लोग को जो है किस तरह से लिया जाएगा। क्या उम्मीद है, क्योंकि कल तक कुछ फाइनल हो सकता, कुछ बातचीत हुई है, कुछ इशारा मिला है, संकेत मिला है? नहीं, अब तो समय बहुत नज़दीक हो चुका है, 1 से 2 दिन में फाइनल ही हो जाएगा। लेकिन इस बार आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि केवटी में इस बार एक एक नौजवान आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। केवटी का अस्मिता का सवाल है, केवटी माता के अस्मिता का सवाल है और मैंने नारा दिया है केवटी मांगे आज़ादी, और इस नारा को पूरे केवटी ही नहीं पूरे बिहार में ये नारा गूंजने लगा है कि केवटी मांगे आज़ादी। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन हमें केवटी के लोगों को लोकतांत्रिक आज़ादी नहीं मिली थी, मौलिक आज़ादी नहीं मिली थी। इसलिए हम लोगों ने मिल करके केवटी में आज़ादी का झंडा निश्चित रूप से गाड़ेंगे। तेजस्वी या लालू जी से कुछ बात हुई होगी? देखिए, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, मैं भूमि संघर्ष मोर्चा का नेशनल कन्वेनर हूँ और जो नौजवानों की बात करेगा हम लोग उसके साथ हैं, जो गरीबों की बात करेगा हम लोग उनके साथ हैं। हम लोगों को ये नहीं है कि हमको कौन पार्टी टिकट देगी, लेकिन जहाँ तक केवटी का सवाल है तो आज़ादी में कौन पार्टी आगे आती है और कौन पार्टी हम लोग पर भरोसा जताती है तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। तेजस्वी यादव से बात हुई है या लालू यादव से कुछ बात हुई है, कुछ संकेत मिले हैं? हाँ, तेजस्वी यादव यूथ के आइकॉन हैं, हमने मिला है, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से आपके संघर्ष को और आपके समर्पण को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, हम आपसे बात करेंगे। तो चलिए, बहुत कुछ अभी साफ नहीं है, पिक्चर धुंधली पिक्चर है, लेकिन हम बता दें धीरज यादव लगातार अपने परिश्रम के बल पर जिस तरह क्षेत्र में काम किया जनता के बीच में, इनको आशा ही नहीं विश्वास है कि सेकुलरिज्म के आधार पर इनके युवा शक्ति की पहचान होगी और कल तक हो सकता है कि कुछ घोषणा हो जाए या फिर धीरज यादव के दिल और मन में कुछ ऐसी बात हो जो अभी मीडिया के समक्ष नहीं रख रहे हों, लेकिन कल तक कोटिवासियों को संकेत मिल सकते हैं। यानी कि परसों तक 72 घंटे इंतजार कीजिए, कोटिवासियों को धीरज यादव के अंदर की जो रणनीति है उसका खुलासा अवश्य होगा। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।